अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और हमारे यहाँ तो अभी हो चुकी है सुबह। मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्कूल का लंच, और यहाँ आज मैं लंच में बना रही थी इनके लिए नगेट्स, और साथ में मैंने कबाब जो है वो 2 निकाले थे और वो मैं करने लगी थी एयर फ्राई। पहले मैंने सोचा था मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, वो बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाएगी, वो मुनासिब नहीं है, तो मैं इनको एयर फ्राई कर देती हूँ। अच्छा, एयर फ्राई में एक मज़े की बात यह है कि आपको, क्योंकि ये कबाब होते हैं, इनमें ऑलरेडी फ़ैट होता है, आप किसी भी मीट के बना लें उसमें फ़ैट होता है, तो आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी जो है ना, वो अपना फ़ैट रिलीज़ करते हैं हीट में, तो बड़े अच्छे सॉफ्ट कबाब बन जाते हैं। तो आप इसको बना के जो है मैंने बच्चों के लंच में दे दिए थे। और जब मैं सुबह फजर में उठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ऑलरेडी बाहर इतना वो धुंध थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी, जो फॉग होती है कि आप यकीन करें कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं ना, ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे दिए जल रहे हैं छोटे छोटे से। तो अभी सुबह तकरीबन 7:35 का टाइम था ये जब मैं बाहर निकली हूँ। तो आप देख लें कि अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, और मेरे ख्याल में कैमरे में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है जितना आप ख़ुद कुदरती तौर पे करीब से देख रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। तो बस टेम्परेचर्स जो है ना, वो यही प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर नीचे के चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मौसम ऐसे हो रहे हैं। अरे मुझे पर्सनली ना धुंध का मौसम पसंद है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा देखना, ऐसे एक कुदरती गिलाफ सा बन जाता है हर चीज़ के लिए, राइट। तो ऐसा ही होता है। खैर जी, बच्चों को स्कूल में छोड़ कर आई, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या खलारा किया हुआ है। तो खलारा ये है कि जी, मैं पाकिस्तान से, हम जब भी आते हैं बच्चों के लिए कपड़े शपड़े खूब बना के ले आते हैं, और बच्चे हैं कि अब वो यहाँ पे इतना ज़्यादा तो पहनते नहीं है, तो जो इनके पहनने वाले थे वो मैंने रख ली हैं, बाकी जो है वो मैंने निकाल के गुडविल में देने के लिए डाल दी हैं थैले में। इसलिए पहले मैंने सोचा था पाकिस्तान जाएंगे जब दोबारा तो ये ले जाएंगे, लेकिन यार इतने सारे कपड़े हैं, ये तो मतलब 2 सूट अभी और निकलने हैं, ये एक बैग है, तो 2-3 सूटकेस तो पुराने कपड़ों के बन जाएंगे, तो वो वर्थ इट नहीं है ना फिर इतना सामान बेवकूफ़ों की तरह दोबारा उठाना। खैर मुझे अफसोस बहुत हुआ, लेकिन बहरहाल अब जो भी है, ये कपड़े शपड़े तो मैंने सारे इनके निकाले हैं। अभी 2 सूटकेस खाली किए हैं, अभी और पड़े हुए हैं, और मेरे भी पुराने पड़े हुए हैं। तो जो बहुत ही कोई होंगे अच्छे बहुत महंगे वाले कपड़े, वो तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान के लिए रखूँगी, वहाँ किसी के काम आ जाएंगे। लेकिन बाकी जो है वो मैं यहीं गुडविल में दे दूँगी, इसलिए क्योंकि यहाँ वैसे आप किसको देंगे, यहाँ तो कोई लेता ही नहीं है, साफ बात है। तो फिर क्या करेंगे आप, मतलब एक बार ऐसा होता है कि आपने किसी को अगर देने की कोशिश कर भी दी, गलती से पूछ भी लिया, तो भाई वो तो ऐसे आपके ऊपर पीछे से आते हैं जिस तरह मिसाइल लेके पै जाते हैं कहते हैं आओ तानू दसिए। तो हाँ, ये वाले जो बर्तन ऊपर पड़े हैं ना, वाइट वाले बिल्कुल शीशे के, ये मेरे पास काफ़ी पुराने पड़े हुए हैं, मैं इनको भी गुडविल में डालने जा रही हूँ जी। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अभी गुडविल, और वहाँ जाके दे दूँ ये सारे जो कपड़े हैं। अभी तो ये सिर्फ 2 सूटकेस जो मैंने खाली किए हैं उसमें से निकले हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, आपको पता है, फिर इनको वो कपड़े आते नहीं है जो हम पाकिस्तान से बना बना के ले आते हैं। जाहिर है हम लोग रोज़ रोज़ तो जाते ही नहीं, इतना दूर का सफ़र है, 1-2 साल लग जाते हैं जाते हुए। तो मैं तो अमूमन 2 साल के बाद जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि माशाल्लाह 3 बच्चे होते हैं, मैं हूँ, जाना आना, फिर वहाँ पे खर्चा, ये वो, तो हर चीज़ इंसान को ना देखनी पड़ती है। क्या करें, परदेश से भाई हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है। तो इस तरह से फिर हम बना के ले आते हैं कपड़े। अब बच्चे माशाल्लाह आंखों में बड़े हो रहे हैं, तो कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। अब इतना भी नहीं हो सकता है कि आप सारे संभाल के रख लें कि पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ डोनेट कर देंगे, इतना वजन कौन लेकर जाए। तो मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बची थी कि मैं जो हूँ इसको आज गुडविल के अंदर ही डोनेट कर देती हूँ जाके। कुछ पुराने बर्तन भी मैंने निकाल दिए, और थोड़ा सा ना सुकून हो जाएगा। ये है, मैं तो बस ऐसे पुराना सामान वामान जो भी मुझे नज़र आता है मैं निकाल देती हूँ, इसलिए क्योंकि बिला वजह घर में गंद रखने का फ़ायदा नहीं है। अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मी में आपको पता कीड़े वीड़े अभी आ जाते हैं, और वाकई घर को हल्का करना चाहिए। अभी गराज को हमने करना है सेट अपना पूरा, बेसमेंट वगैरह को एडजस्ट करेंगे। तो इसी तरह से ये बस जाहिर सी बात है, पाकिस्तान होता है तो आपको पता है ना, काम वाले लोग आ जाते हैं, हाउस हेल्प आ जाती है, तो आपने खाना बना लिया, उन्होंने चीज़ें समेट दी, बर्तन धो दिए, ये वो, तो यहाँ तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा टायर्ड भी हो जाती हूँ समटाइम्स, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जी, करना पड़ता है। यहाँ रहते हैं तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का फ़ायदा अपने साथ कुछ ना कुछ नुकसान या नेगेटिव अप्रोच ज़रूर लेकर आता है। तो जहाँ पे कहीं भी आप दुनिया के अंदर रहते हैं तो बस यही कुछ सिस्टम चल रहा है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले गुडविल में सामान उतारते हैं जी,
और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी वुडमैन्स, वहाँ से मुझे दूध लेना है, कुछ फल लेने हैं और फिर घर चलेंगे। सामने है गुडविल का जो डोनेशन सेंटर है, वहाँ चलते हैं। आज बारिश का भी कह रहे हैं, बादल बादल तो आए हुए, खैर देखो क्या बनता है अभी। और क्योंकि गर्मी हो रही है यहाँ पे ना अमेरिका में इस वक्त हमारी तरफ, तो मैं तो खैर गाड़ी में एसी ऑन किया हुआ था क्योंकि गर्मी लग रही थी। और चलो जी चलते हैं यहाँ पे, ये भी हमारे घर के आसपास ही है। और मेरे ख्याल में 5 मिनट की ड्राइव है, मैं 5-7 मिनट 5 मिनट की है, ज़्यादा नहीं है। स्टॉप साइन इज अ मस्ट, ये देख लीजिए जी, स्टॉप साइन पे रुकना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं रुके और आपको किसी पुलिस वाले ने देख लिया, पुलिस वाले ने, तो आपको बहुत बड़ा टिकट देगा, बहुत बड़ा टिकट मिलेगा आपको, और पनिश है उसकी बहुत ज़बरदस्त अगर आप पंगेबाजी करते हैं तो। खैर जी चलो, ये आ गया डोनेशन सेंटर। यहाँ मैं मतलब वो बनाते हुए तो शायद नहीं बना सकूँ, मूवी देते हुए उस बंदे को सामान, लेकिन फिर आपको बताती हूँ। ये है, दरवाज़ा खुल गया है, अभी एक चचा आ जाएगा यहाँ से, वो सामने चाट पड़ी हुई अभी वो लेकर आ जाएंगे। चलो, आज तो मौसम की कुछ समझ में नहीं आ रही थी, कभी धूप आ रही है बिल्कुल साफ हो जाता था, बादल उड़ जाते थे, तो एकदम से फिर ज़्यादा सारे बादल घने इकट्ठे हो जाते थे। इतना मतलब कन्फ्यूजन वाला दिन गुजरा कि समझ से बाहर होगी भाई, ये क्या सीन चल रहा है यार। सुबह में धुंध है, फिर साफ़ हो गया, फिर बादल आ गया, फिर साफ़ हो जाएगा, तो आप यही बस हैरान कुन सा ही दिन था। खैर जी, घर आके मैं बना रही थी खाना। आज मैंने 2 खाने बनाने थे, एक तो मैं बना रही थी चिकन का सालन, और साथ में दूसरा मैं बना रही थी आलू और गोभी का, क्योंकि जब भी सब्ज़ी बनती है उसके साथ हमारे घर में कबाब या कोई ना कोई एक मीट का ज़रूर बनता है, लाजमी। बिल्कुल सब्ज़ी खाली हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, तो इस वजह से जो है ना 2 सालन तो लाजमी बन जाते हैं। इसीलिए मैं कबाब भी बना के, आपने देखा होगा, मैं रखती रहती हूँ, क्योंकि जब दिल चाहता है मैं बच्चों को या हस्बैंड को बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। मुझे जैसे अभी एलर्जीज़ हो रही हैं, तो आज क्या हुआ कि ना, मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि अमेरिका में इस वक्त जो हेल्थ सिस्टम जा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम, वो क्या जा रहा है। हुआ कुछ यूँ कि जी, आज मैंने कॉल की हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए थी एलर्जिस्ट जो होते हैं, एलर्जी के डॉक्टर, उसके साथ। यहाँ पे पहले एक डॉक्टर होते थे बहुत अच्छे, जिनसे मैंने थोड़ी सी ट्रीटमेंट कराई थी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, क्योंकि माशाल्लाह फ़ाद हो गया था, तो फिर जाहिर सी बात है वो ट्रीटमेंट तो मैं ले नहीं थी सकती। तो वो डॉक्टर भी यहाँ से चले गए थे, तो अब एक नया डॉक्टर आया। तो मैंने सुबह कॉल की 8 बजे, दफ्तर खुलते ही पूरे जो हॉस्पिटल होता है, क्लिनिक, तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो आप यकीन करें कि मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उन्होंने कहा कि आप पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाएँ, जो मेन मेडिसिन का डॉक्टर होता है, उससे अपॉइंटमेंट लें, वो आपको रेफ़र करेगा, तो आपको एलर्जी का डॉक्टर देखेगा। मैं कहा भाई क्यों, जो औरत थी वो बैठी हुई, उससे मैंने कहा देखें, मुझे तो इस तरह 2 डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा ना, मैं प्राइमरी फिजिशियन के पास क्यों जाऊंगी। वो तो मुझे पहले चेक करेगा, अगर उसको लगेगा कि मेरी बस की बात नहीं, फिर ही वो रेफ़र करेगा ना, तो वो तो देगा भी नहीं मुझे दवाई इस चीज़ की, तो आप मुझे डायरेक्ट ले लें। उसने कहा सॉरी, ये नए प्रोटोकॉल है जिसको आपको फॉलो करना है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट हुई इस चीज़ से। नहीं तो फिर वो कहते हैं जी आप एमरजेंसी में चले जाएं। इमरजेंसी में जाने का मकसद ये है कि आपको ठीक ठाक $800,000 की वहाँ पे जो है ना पड़ती है, पेनल्टी समझ लें आप एक तरह की। वो आपको बिठा के कमरे में चले जाते हैं और उनकी घड़ी स्टार्ट हो जाती है, और जितनी देर आप हॉस्पिटल में बैठे हुए आपका बिल बनता रहता है, क्योंकि आपने उनका कमरा इंगेज किया हुआ है। तो वो हर 2 मिनट में नर्स आती है, यू ओके, यू नीड समथिंग, और बहन सानू कुछ नहीं चाहिए, सानू जान दियो इतों। तो ये बड़ा मैंने देखा अब अमेरिका के अंदर जो है ना मसला होता जा रहा है कि ये हेल्थ केयर जो है ना सिस्टम, ये एक बाकायदा बिजनेस बन के सामने आ रहा है, और मैं बहुत आवाज़ार हो रही हूँ उससे। अच्छा, अपॉइंटमेंट ही नहीं देंगे, नहीं, कोशिश करते हैं कि पेशेंट को इमरजेंसी में भेज दो, इमरजेंसी में जाओ, लंबे बिल बनवाओ, या फिर एक डॉक्टर को दिखाना है, दूसरे का रेफरेंस लेकर आओ। तो यार ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी जिच करने लग गई हैं, परेशान करने लग गई हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और चलो जिनके पास तो अच्छी इंश्योरेंस है, फिर भी अल्लाह पाक का फजल है। जिनके पास नहीं, आप यकीन करें, उनको 4-4 महीने का अपॉइंटमेंट का टाइम देते हैं, मतलब मरीज़ मर जाए इसके बीच में उनको परवाह नहीं है, नहीं तो इमरजेंसी में चले जाओ। खैर जी, लाना डालो इनके ऊपर। ये मैंने मंगवाए थे बल्ब अमेज़ोन से हम लोगों ने, वो जो एल्वो बल्ब नहीं होते जो स्मार्टफोन से हो जाते हैं, मतलब ऑन ऑफ करने वाले, लेकिन ये सही वर्क नहीं किए जी। ये हम लोगों ने लगाए थे, ये इंस्टॉल नहीं हो रहे थे, मतलब साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे थे, इनमें कोई मसला आ रहा था, क्योंकि हमारे घर में गिनी के लगे हुए हैं। हाँ, तो वो इस वजह से ये डिफरेंट थे,
तो आज मैं इनको जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी नेक्स्ट व्लॉग में आप ऑब्वियसली देखेंगे मैं इनको रिटर्न करके, तो फिर इंशाल्लाह हम गिनी के मंगवाएंगे। मैं ख़ुद से कभी भी ऑर्डर नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ही ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हर चीज़। मेरे को तुसी रोटी हाँ निकरा लो, बस मैंने नहीं आता और कुछ भी नहीं आता। तो ये देखिए सुबह में कितने बादल थे, तो अभी काफ़ी ख़त्म हो गए थे बादल, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ वो चिड़िया सी वहाँ बैठी है। तो बस यही बातें हैं ना कि जो मैं कहती हूँ कि अब अमेरिका में ना, मेरा सच्ची बात है, कभी कभार लगता है मेरा बिल्कुल रहने को दिल नहीं चाहता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं यार। क्या मसला, इतनी महंगाई भी हो रही है। अब क्या सारी ज़िंदगी बुढ़ापे में भी इंसान जॉबें ही करते रहो? यहाँ पे जॉबें करोगे तो खाओगे, वरना तो आप डन है बिल्कुल। ये मसला है। तो खैर आप में से कौन जो है यहाँ पे अमेरिका में, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में। ज़रूर मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। खैर यहाँ पे मैंने दूसरा सालन भी बना लिया था, गोभी और आलू का। आलू मैंने बारीक बारीक काट लिए, तो थोड़े से मटर भी डाल दिए थे इसमें। अच्छा जी हाँ, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेकर मैं आ गई थी टारगेट। हबीबा को, आपको याद है मैंने उस व्लॉग में कहा था यहाँ से शूज़ ले लो, उसने नहीं लिए। तो फिर ये मेरे पीछे लगी हुई थी कि मम्मा दिला दें वो जूते अच्छे हैं। मैं कहा बेटा गर्मियाँ आ गई हैं, हर वक्त तो जॉगर्स नहीं पहन सकते हैं ना, तो बुरा लगता है। तो फिर इस वजह से अब मैंने इसको यहाँ से माशाल्लाह से 3 जूते दिलाए। एक ये वाले हैं और 2 और है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो बड़े अच्छे इसको माशाल्लाह से मिल गए थे। अल्लाह दुश्मन ज़ेर करे, बरतने नसीब करे। और एक अलीशा को चाहिए थे, वो भी दिखाऊँगी मैं आपको जब लूँगी तो। और ये वाले जो है ना, लेकिन वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसका साइज़ नहीं था, वो वहाँ पे हमने रखवा दिया। तो वो मैं फिर मतलब आज जाऊँगी लेने, तो कल आप देखेंगे। तो ये वाले इसको पसंद आ रहे थे, इसमें हबीबा का साइज़ नहीं था। और ये लेना चाह रही थी, वेजेस होते हैं ना जो पहनने वाले जूते वो, लेकिन इसमें ये साइज़ नहीं मिला था इसका। तो बड़े अच्छे जूते थे जी बच्चियों के, गर्मियों में पहनने के लिए, साफ़ सुथरे से, बड़ा प्यारा लग रहा था। जैसे शलवार कमीज़ पहनते हैं बच्चे या हल्के कपड़े, अब हर बार नीचे जराबें तो बूट पाई हो इतनी गर्मी वो नहीं अच्छा लगता। तो मैं कहा बेटा ये वाले लो। बच्चों की भी लॉजिक समझ नहीं आती है, समटाइम्स तो राज़ी हो जाते हैं और समटाइम्स जो है इनको। अच्छा अमेरिका में जो बच्चे हैं वो मैंने देखा है क्रॉक्स ज़्यादा पहन रहे हैं गोरे, या वो दूसरे पता नहीं उनको क्या क्या बोलते हैं यार, वो अजीब सी चप्पलें जैसे कैदियों को पहनाते हैं वो पहन के फिर रहे होते हैं। स्कूलों में भी कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो ये बड़े मसाइल हैं। खैर ये देखिए जी, ये जो है ना ये वाले सैंडल्स थे, लेकिन हाबू का, मेरी हबीबा का साइज़ नहीं मिला इसमें। ये इसको बहुत पसंद आ रहे थे, तो बार बार मुझे कहती मम्मा साइज़ ढूंढे साइज़। मैंने कहा बेटा देख तो रही हूँ, साइज़ तो मिल रहा नहीं है इसमें। तो ये इस तरीके से बने हुए थे, और ये बड़ी अच्छी सेल पे भी लगे हुए थे। आई थिंक ये $18 के थे, और हाँ ऐसे ही थे, $18 के थे शायद। और बाकी एक ये पसंद आ रहे थे इसको, इसमें भी इसका साइज़ नहीं था, इसमें सिर्फ 1 नंबर का साइज़ था, वो नहीं मिला इसको ब्लैक वाले में। मैंने कहा कोई और देख लो, तो अभी ये देखेगी साथ साथ। और ये आप देखिए, हाँ ये वाले बच्चे बहुत पहन रहे हैं भाई, ये मेरी अलीशा के पास भी हैं और हबीबा के पास। हाँ हबीबा ने एक ये लिए हैं, ये गोल्डन वाले, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाले गोल्डन वाले किसने लिए हैं, और एक और इसने लिए हैं, वो भी अभी इधर नहीं होंगे। ये चप्पलें लेना चाह रही थी, इस पर स्टोन्स लगे हुए, लेकिन बाद में इसने ली नहीं थी ये, क्योंकि वो जो है ना नहीं थी इसको समझ में आ रही। तो जो इसके साथ लगे हुए ना ये वाले वाइट जिस पे लगा, ये इसने ले लिए थे। वेजेस ही लिए दोनों, माशाल्लाह पहनेगी तो फिर मैं आपको दिखाया करूँगी साथ साथ। खैर पाकिस्तान में भी अब तो बच्चों की बहुत ज़्यादा जूतों की वैरायटी है, मैंने देखा है। ज़ाहिर है वहाँ हमारे कल्चर के हिसाब से बच्चों के ना थोड़े से ज़्यादा फैंसी टाइप भी मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। यहाँ अमेरिका में थोड़े डिफरेंट तरह के जूते मिलते हैं बच्चों के, लेकिन अच्छे हैं, प्यारे जूते हैं। और अब बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। अभी अलीशा का तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अलीशा को तो माशाल्लाह से अब उसका मेरा साइज़ एक ही है, और बड़ी हो गई है, और मतलब उसकी उम्र से जल्दी वो मतलब बड़ी हुई है, उसका पाँव भी माशाल्लाह से बढ़ गया है, तो उसका मुझे इतना नहीं। ये जो है ना मेरा छोटा बच्चा, इसके लिए मुझे होता है कि इसको मैं जूते वूते दिला दूँ, क्योंकि ये अपने ही वो बस चक्रों में बच्चे लगे रहते हैं, कुछ इनको होश तो होती नहीं है। तो ये माँ बाप का ही बस काम होता है कि इनकी नज़र रखें क्या इन्होंने पहनना है क्या नहीं करना। ये जो साथ में वाइट एंड पर्पल है ना, ये जूते बच्चे पहनते हैं, अल्लाह माफ़ करे, खौफ आता है देख के। अच्छा ये वाले जूते अलीशा को पसंद आए हैं, ये साइज़ नहीं मिला, ये मैं आ जाऊँगी लेने के लिए। और अलीशा को चाहिए था 8 नंबर, तो 8 नंबर नहीं था, तो मैं आ जाऊँगी, वो आ जाएगा।
बस फिर शाम को खाना वाना खा के मैं और मेरे हस्बैंड ज़रा सा बैठे थे बैकयार्ड में, फ़ाद खेल रहा था और हम लोगों ने खरबूजे वगैरह काटे थे जो, और आपने देखा ही होगा मैंने काट के रखे थे। तो मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगता है ना, इस पर जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा डाल के खाते हैं, और मुझे नहीं पसंद ऐसे, वो खाते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो है ना कर लें अलग से, तो मैं नहीं खा रही भैया ये वाला काम। खैर जी, फिर माशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा वॉक के लिए निकले थे। आपको पता है फ़हाद ने नई नई साइकिल चलानी सीखी है, तो उसका बड़ा दिल चाह रहा था कि मम्मा बाबा बाहर चलें। हालांकि धूप बहुत तेज़ थी, आप देख लें सुबह का मौसम क्या था और अभी क्या है, धूप चीर रही थी कसम खुदा की, इस कदर तेज़ धूप थी। तो बस हमने 2 चक्कर लगाए। मैं कहा बेटा घर चलो, मेरी हिम्मत जवाब दे गई, ये बहुत सेक आ रहा है मुँह के ऊपर ना, ये मौसम भी इंसान को बीमार करता है। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।